नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में प्यारे भैया बहनों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण पाठ 11 भोजन संबंधी अच्छी आदतें के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर भोजन करते समय कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए और भोजन के बाद में क्या करना चाहिए, इसको लेकर कुछ जानकारियाँ प्यारे भैया बहनों मैं आपको दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भोजन संबंधी अच्छी आदतों का जो अपना आज का टॉपिक है उसको लेकर प्रारंभ करते हैं। एक रानी बहन तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली होशियार और जिज्ञासु बच्ची है। रानी बहन है, होशियार है और पढ़ने में और जिज्ञासु बच्ची है, हर चीज़ जानने की इच्छा रखती है। तो वो कहती है वो अपने परिवार में दादाजी, माँ, पिताजी और बड़े भाई राजू और 4 महीने की बहन गुड़िया के साथ रहती है। रानी बहन अपने परिवार में दादाजी, माँ, पिताजी, बड़े भाई राजू और 4 महीने की एक छोटी सी गुड़िया है, बहन है, गुड़िया के साथ रहती है। और रानी के पिताजी शहर में कमाने जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ सीधा सा आपके सामने है कि रानी के पिताजी क्या काम करते हैं या कहाँ काम करते हैं। तो कहाँ करते हैं तो शहर में कमाने के लिए जाते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि रानी का बड़ा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो रानी का बड़ा भाई राजू है और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है। दादाजी बुजुर्ग होने से घर पर ही रहते हैं। बुजुर्ग हैं, कोई काम कर नहीं सकते, इसलिए घर पर अभी घर की निगरानी रखते हैं और परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। तो वो घर पर ही रहते हैं। चलिए साहब, अगला टॉपिक। एक शाम रानी की माँ खाना बना रही थी। एक शाम रानी की माँ जो है वो खाना बना रही थी। रसोई से तरह तरह के खाने की खुशबू आ रही थी। जब अच्छे व्यंजन बनते हैं तो खुशबू छुपाई नहीं छुपती है, रसोई से खुशबू बाहर आ ही जाती है। तो वैसे ही रानी की माँ खाना बना रही थी और तरह तरह के खाने की खुशबू है वो रसोई से आ रही थी। कुछ समय बाद माँ की आवाज़ आई। माँ ने आवाज़ लगाई रानी को, रानी दादाजी का खाना बन गया है, उन्हें खाना परोस दो। रानी बहन को कहा उसकी माँ ने। तब दादाजी सुनते हैं और दादाजी कहते हैं, तब दादाजी ने कहा बेटी अभी रहने दो, तुम्हारे पिताजी आ जाएं तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। साथ बैठने का कुछ और भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। संयुक्त परिवार में बुजुर्ग लोग साथ में बैठकर ही भोजन करते हैं। चलिए, तो उन्होंने कहा भाई आपके पिताजी को आने दो, फिर साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे रानी बेटा। चलिए, गुड़िया
जो छोटी थी उस समय सो रही थी। अचानक ज़ोर ज़ोर से वो गुड़िया रोने लगी। तब माँ ने कहा, रानी, गुड़िया को मुझे दे दो, शायद इसे भूख लगी है, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। तब गुड़िया को देते हैं। कुछ समय बाद रानी के पिताजी वहाँ आ जाते हैं काम से, और सबसे पहले उन्होंने हाथ पैर धोए, फिर दादाजी के पास आकर बैठ गए। कुछ समय बाद रानी के पिताजी आ गए और सबसे पहले उन्होंने हाथ पैर धोए। देखिए भैया बहनों, यहाँ ध्यान देने की बात है। रानी के पिताजी बाहर से आए हैं और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हाथ पैर धोए। तो यहाँ हमें भी एक समझदारी रखनी चाहिए कि जब भी हम बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हाथ पैर जरूर धोने चाहिए। फिर दादाजी के पास आकर वो बैठ गए और दादाजी ने फिर अपने बेटे से पूछा, आज देरी कैसे हो गई बेटे? तो बेटे ने कहा, घर का राशन लाना था पिताजी, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। रानी, राजू कहाँ गया? रानी के पिताजी रानी से पूछते हैं, बेटा रानी, राजू कहाँ गया है? तो रानी ने कहा, पिताजी ने पूछा तब कहा, तो उन्होंने बताया कि राजू बाहर खेलने गया है। रानी के पिताजी ने रानी से पूछा, बेटा राजू कहाँ गया है? तो रानी ने कहा, राजू बाहर खेलने गया है। तो ये कुछ बिंदु थे, थोड़ा सा पाठ का टॉपिक लिया है और उससे कुछ 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। चलिए मैं आपको एक बार उनका अभ्यास करा देता हूँ कैसे क्या है। पहला प्रश्न है, आपके घर में राशन कौन कौन लाता है? जैसे रानी के पिताजी, रानी के घर में तो रानी के पिताजी राशन लेकर आते हैं, तो आपके घर में राशन कौन कौन लाता है? तो जैसे भाई मैं मेरे घर की बात करता हूँ तो मेरे घर में राशन मेरे पिताजी और दादाजी लाते हैं, कभी कभी मैं भी लेके आ जाता हूँ। दूसरा प्रश्न है, रानी के पिताजी क्या क्या राशन सामग्री लाए होंगे? एक अनुमान बताते हैं राशन सामग्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो रानी के पिताजी राशन में चावल है, चीनी है यानी शक्कर है, दाल है, चाय पत्ती है, मसाले हैं भोजन में डालने के लिए, और आटा लाए होंगे, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, आपके घर के सदस्यों को खाना कौन परोसता है? जब खाना बन जाता है तो खाना कौन परोसता है आपके घर के सदस्यों को? तो हमारे घर के सदस्यों को खाना मेरी दादी जी परोसती है। हमारे घर के सदस्यों को खाना मेरी दादी जी परोसती है। तो आपके घर के सदस्यों को खाना कौन परोसता है, वो आप अपने घर की परिस्थिति देखकर आप बताइए कौन परोसता है, उत्तर लिखिएगा आप। चौथा प्रश्न है, क्या आप खाने से पहले हाथ धोते हैं? तो भाई उत्तर है हाँ, मैं खाने से पहले हाथ धोता हूँ। तो ये कुछ अब इस टॉपिक में से रानी के पिताजी बाहर से आए तो उन्होंने क्या किया उस परिस्थिति को लेकर एक प्रश्न बनाया। वो राशन के सामान लेके आए तो क्या लाए होंगे उससे लेकर प्रश्न बनाया। दूसरी, खाना कौन परोसते हैं घर में उसको लेकर एक प्रश्न बनाया, और राशन कौन लाता है उसको लेकर प्रश्न बनाया। तो ये प्रश्न आप अपने अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर करिएगा सुंदर राइटिंग में। जब टेस्ट होगा तब आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, इसी पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।